क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया तो छुड़वाया था जो भी है। अच्छा जी, शुरू करें क्वेश्चन नंबर 10। बताओ जी क्या है क्वेश्चन में, मैं अपनी बुक लेके आता हूँ। हाँ जी भाई साहब, एक बार मेरे को क्वेश्चन मैच करा दो ताकि मैं आगे हूँ। तो दो दो एक बंदा शेयर कर लो ना, कौन सी आफत आ गई बुक नहीं लाया तो। उसके पास मजबूरी है, फिर तो कैसे करेगा, पीडीएफ से। अब मेरी ना इतनी पुरानी बुक है कि इसमें ना इस चैप्टर में भगवान भला करे 38 क्वेश्चन है। बहुत बड़ा था चैप्टर पहले ना, पिछले जमाने में। क्वेश्चन नंबर 10 है फर्नीचर 2000 ठीक है, मिल गया। और आंसर क्या दिया, ठीक है चलो चले। क्वेश्चन नंबर 10, हरी मेंटेन्स द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग। आपको ओपनिंग सामान दिया, क्लोजिंग सामान दिया, क्लोजिंग के लिए ड्राइंग्स दी हैं, डेप्रिशिएशन फर्नीचर दिया, ये और ये हाँ बैड डेट्स। शुरू करें तो आप लोग चुपचाप पहले क्या बना के दोगे मेरे को, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन ओपनिंग, ठीक है बनाओ। एज ऑन डेट क्या है भाई साहब नई बुक में, एक बात याद रखनी है, 1 अप्रैल 22 का मतलब होता है 31 मार्च 2022। तो हम उस दिन 1 अप्रैल को जब बिजनेस में मान लो कि कैपिटल ऐड होती है, वो इसमें नहीं आएगी, वो क्लोजिंग में आएगी। हाँ क्लोजिंग में भी आएगी ऐड होके, या पेन में आएगी, पेन में डाल दो, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग्स होती है वो भी इसमें, मतलब 1 अप्रैल डेट देख के डाल मत देना, क्योंकि ये 31 रात को बन चुकी है पिछले साल, एक दिन पहले। 1 अप्रैल से नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। हाँ अगर बिजनेस कमेंस हुआ है 1 अप्रैल को, तो वो सारी चीजों को ऐड करके ओपनिंग कैपिटल आपको ये नहीं बनाना, लेकिन वैसे ही रफ में वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे। अगर बिजनेस कमेंस होता है तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने पिछली क्लास में बनाया था लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि ओपनिंग जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उस दिन तो ओपनिंग बैलेंस शीट होती नहीं है, बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को, और बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो बैलेंस शीट का मतलब बनता ही नहीं है। चलो जी चुपचाप सामान डालते रहो। कौन सा है भाई, सेकेंड आप लोग करो, तब तक मैं इसको पेपर दे दूँ। सेकेंड हाफ है ना साइंस का, हाँ बोल। मैथ्स का होगा वो तेरे इस हफ्ते का, इसके बाद 2 टेस्ट पेंडिंग है ना, एक तो आज दे देगा, एक तो कल दे देगा, काम खत्म। साइंस का कल, आज मैथ्स का आज देगा, कल साइंस का देगा, हिसाब बराबर हो गया इस हफ्ते का। अगले हफ्ते 2 टेस्ट रहेगा, एक मैथ्स का एक साइंस का, पहले साइंस है मैथ्स है, और साइंस का भी कल देगा, तो हो गई ना। रिवाइज दोबारा करना, इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि मजा आ जाए। इसमें खाली लकमीर सिंह करके आनी है साइंस के लिए, सेकंड में लकमीर सिंह यूनिक दोनों करनी है। हाँ जी बना दी अपनी बैलेंस शीट। क्लोजिंग में शुरू करो। जब बी आर लोन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया, इसमें तो और कुछ नहीं आएगा ना, नीचे ड्राइंग्स इस साल होंगे, डेप्रिशिएट फर्नीचर डेप्रिशिएट, इसको ऐड कर दो 21 और 28 49 50 51 52 बस ये आपकी क्या बन गई, कैपिटल। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, पता है, क्योंकि मैम को कई बार कैपिटल दी होती है, कई बार निकालनी होती है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आगे क्वेश्चन और थोड़े टफ होंगे, इतने टफ नहीं होंगे जितना आप सोचोगे, बहुत सिंपल टफ होंगे। अब इसके बाद क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023। चलो भाई फर्नीचर 2000 फिर से। अब सबसे पहले हम पुराने जमाने की तरह एडजस्टमेंट्स करेंगे, ड्राइंग्स इसमें नहीं आएंगी,
क्योंकि वो ड्राइंग्स वाला खाता हमें कहाँ वैसे ड्राइंग्स अगर ये फाइनल अकाउंट्स होते तो ड्राइंग्स यहाँ आती, पर ये वाला खाता हम कहाँ बना रहे हैं, पीने का ड्राइंग से बाहर डाल देंगे जब डालनी होगी। अभी फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से। क्या किया था इन दोनों अकाउंट में ना, ऐसी सेम टेप दिया, दोनों में क्यों करना पड़ेगा? फर्नीचर का तो दोनों में होगा, लास्ट वाला अकाउंट छोड़ो कि ये दोनों, तो लास्ट वाला अकाउंट है वाला ना, तो उसमें फर्नीचर एक बार दिखाएगा ना डेप्रिशिएट, तो एक बार यही दिखा दूंगा ना। नहीं तू जैसे करे वैसे कर, देखते हैं हमसे ठीक आता है कि नहीं आता। कोई बात नहीं, कर तो सही तू। %10। तो एक काम करो, वो सही कह रहा है, ऐसे कर लेते हैं, वो ज्यादा शॉर्टकट रहेगा। तो जितनी एडजस्टमेंट से यहाँ ना करके कहाँ दिखाते हैं हम, पीएनजी में दिखा देते हैं। मेरे को वैल्यूज बता दो जरा। चलो आप करो करो, कोई बात नहीं, आप करो। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक के आऊंगा। हाँ जी, स्टॉक कैसे है वो, आ जाऊंगा, क्या हुआ बोल, वो रुक जा, फिर वीडियो चल रही मेरी ना। कैश कैश, एक कौन सा क्वेश्चन निकाल लिया मैंने, ठीक तो है। पिछले में सन्ड्री क्रेडिटर्स भी तो था, वो डाला ही नहीं मैंने, तुमने बताया भी नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर मिस हो गया भाई। अच्छा मैंने नहीं डाला फिर। 17,500, अब बैलेंसिंग कितनी आ गई, 30। अच्छा अच्छा अच्छा, 19,000। बी आर तुम्हारे में, बी आर दिया, क्या दिया तुम्हारे में, ये 3,000 क्या दिया है नई बुक में, ये 3,000 कुछ तो दिया होगा। क्या कितने की इन्वेस्टमेंट तो मैं लिख रहा हूँ, तो फिर फिगर्स तो अलग अलग होगी। अरे फिर आंसर तो सेम कैसे आ रहा है, कुछ तो दिया होगा। ये हो गया ना तुम्हारा, ये चेंज हो गया ना, डेट है 30,500, 34,000, 2,000। अच्छा, ये जो कैश है, कैश मेरा कितना है, 2,000, तेरा कितना है, हाँ तो वो 3,000 तुम्हारे कैश में आ गया, ठीक है, इकट्ठा कर दूं अब, ठीक है। क्या 81,000, अच्छा 34, 44, 49, 49 और 51 और 81 कैसे आ रहा है, 51 और 81, 500, 1905, 24,000 माइनस कर दो, 57,500, दिस इज योर कैपिटल और बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग वाली, ठीक है जी। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ करनी है, स्टेटमेंट ऑफ क्लियर। इसका नॉर्मल प्रोसीजर करेंगे, सबसे पहले क्या आती है, तो कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग वाली कितनी है, 35,000, क्लोजिंग आएगी पहले, हाँ मैं बोल गया, 57,500,
यहाँ क्लोजिंग है। हाँ, अब ऐड, तुम प्लस की जगह ऐड ही लिखना है, ठीक है, ऐड ही लिखना हमेशा कि बुक में ऐड है। अब कितनी है भाई ड्राइंग्स क्वेश्चन में? कई बार मंथली होता है, ध्यान रखना। हाँ, और कितना हो गया? 7 5 13 12 62 लेस। अब आ जाओ जी, डेप्रीशिएट फर्नीचर। अब ये बताओ, जो एडजस्टमेंट आप यहाँ पे क्लोजिंग में लेस करते हो यहाँ भी लेस होगी, जो ऐड करते हो यहाँ भी ऐड होगी। डेप्रीशिएट यहाँ पे क्या होता है, तुम क्या करोगे? माइनस। लेकिन एक लेस में ना अलग से कॉलम बनेगा। पहले आप नॉर्मल क्या फॉर्मेट है, एडिशन कैपिटल कोई है पहले ढूंढो, नहीं है, फिर लेस क्या करते हैं, कैपिटल। कौन सी कैपिटल? पहले अपना मेन काम कर लो, 35,000। अब आप लिखोगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है, या मैम ने कैसे लिखवाया, एडजस्टमेंट्स वर्ड लिखवाया कि नॉर्मल करा दिया? नॉर्मल कर लेते हैं, लेस लेस में। और हमेशा कैश को ऐड में जगह छोड़ दिया करो, कई बार कुछ ऐड का भी आता है, ठीक है। अब बताओ जी, डेप्रिशिएट फर्नीचर, तो यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन कितना परसेंट है? अब बताओ जी कितना? 200 रुपये लेस। अगर मान लो ये अकाउंट का नंबर अलग होता और ये अकाउंट का नंबर अलग होता, तो आप किस पे करते हैं? नहीं, अभी तो एक का ही निकाला है। क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट का अमाउंट हम यहाँ लिखते थे अंदर, उसमें से डेप्थ माइनस करके आउटर कॉलम आता था क्लोजिंग का। अगर क्लोजिंग का ऑलरेडी कम होके दिया है तो डेप्थ का अमाउंट आपको पता है। इसका मतलब ये होता है, देखो इसमें सेम है, इसका मतलब पता क्या है कि डेप्थ अभी माइनस नहीं हुई, तभी तो एडजस्टमेंट है वो। अगर ये कम होके आता तो इसका मतलब क्या है, डेप्थ माइनस हो चुकी है, फिर आपको डेप्थ नहीं करनी ना एडजस्ट, फिर तो हो क्या ही है, फिर आपको पंगे को डालने, ठीक है ना। तो एग्जाम में बहुत ध्यान रखना, यही इंटरेस्ट होके आता है। कई बार डेप्थ और फिर तेरे को आदत पड़ जाएगी, डेप्थ तो यहाँ लिखना और लिख देगा, फिर तू परेशान होगा कि ओपनिंग पे लूँ क्लोजिंग पे लूँ, अमाउंट अलग अलग होगा, फिर क्या करेगा, समझ गया। तो ओपनिंग पे फिर आपको लेना ही नहीं है डेप्थ, क्योंकि वो तो लेस होके आ गया ना, दिख गया, तो दिक्कत क्या है? और अलग अलग और ये कम हो तो मतलब डेप एडजस्ट हो चुका है, आपको कुछ करना, इग्नोर कर देना उसको। प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी, कितना परसेंट है? 10%। 21,000 34,000। अब बताओ किस पे लेंगे, आगे ना बात, ये बताएगा ये भाई क्यों नहीं है। क्लोजिंग पे लेंगे कि ओपनिंग पे लेंगे? एक मिनट, वाह, क्लोजिंग पे लेंगे, क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग है। डेटर्स का मतलब ये नहीं होता कि उसमें डेटर्स पूरे साल तो बड़े भी होंगे कम भी होंगे। अब मेरे पास कितने ट्रिप पड़े हैं, और प्रोविजन हमेशा 31 मार्च को लगाई जाती है कि हाँ यार कुछ मरने का डर है, कितने मरने का डर है वो लेस करेंगे, तो यहाँ पे लेस करते हैं, इसी पे लेस किया जाएगा, क्योंकि पूरा साल बिजनेस हुआ है, कुछ सामान बिका है, कुछ पेमेंट आई है, तो डेटर्स का अमाउंट तो चेंज होगा ही होगा। कितने का यहाँ पे लिख दो ना, 10% ऑफ। चलो अब ये कितना आ गया? अब बताओ जी, और कुछ है क्वेश्चन में? चलो आ जाओ, कितना आ गया ये सारा माइनस करो, 35 और 338 600, इसको माइनस करना पड़ेगा 62 500 से, 9, और यहाँ से मान लिया 11 में से 8 गया 3, और 5 में 3 गया 23। ये आंसर चेक करो एक बार, तो यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर
और 31/3/2023 ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद आपने जहां से क्वेश्चन किए हैं उसका अगला क्वेश्चन शुरू कर लो। कहाँ तक होमवर्क था? 30। अच्छा, आपकी बुक में ये हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? बस नॉर्मल क्वेश्चन है ना, कन्वर्जन तो नहीं है ना सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में? नहीं है ना? चलो वही कट मतलब वो है ही नहीं बुक में, तो कटवाएंगे कैसे? चलो ठीक है, जैसे बुक में वैसे करेंगे। आप लोग इसको करो, तब तक मैं एक बार सिलेबस ही चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन करो, वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट सिखा दिया, वो करो एडजस्टमेंट आप। किसमें किया हमने? फाइनल अकाउंट्स में। अगर उससे क्वेश्चन होता है, क्या पता हो क्या पता ना हो, चेक करें। अगर यही क्वेश्चन हम किससे करेंगे? फाइनल अकाउंट के तरीके, तो ये डेप यहाँ पे नहीं आएगी और ये पीडीडी भी यहाँ पे नहीं आएगा। डेप का अमाउंट कितना है? तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा 2000 क्लोजिंग वाला माइनस 200, कितना आ गया जी? 18। तभी इस क्वेश्चन, क्या आपके क्वेश्चन में आंसर में क्लोजिंग कैपिटल का आंसर दिया है? अच्छा, जो क्वेश्चन अभी कर रहे हो उसमें दिया है? सोचो क्यों नहीं दिया। आप किसी मेथड से भी कर सकते हो क्योंकि फिक्स आंसर होगा ही। ठीक है, क्योंकि सिंगल एंट्री है ना, तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है ही, दुकानदार बना रहा है। अब ये कितना आएगा? 34,000 माइनस, इससे हो गया। अब यहाँ से हटा दूं क्योंकि एक बार आनी है, एडजस्टमेंट आ गई। सिंगल एंट्री में एक बार आती है, डबल एंट्री में 2 बार आती है। ठीक है जी, ये माइनस करना कितना आया? इसमें 4 गया 6, यहाँ से कितना आ गया? 30,600। 9 एक में टोटल करना, कैलकुलेटर से करता हूँ मैं, जल्दी हो जाए। इसमें एक फायदा आपको और मिलेगा, पता है क्या? आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा। 77 वाले देखियो, मेरे एक बार क्रॉस चेक करा दे भाई। सही है, माइनस 24,000, फिर ये हो जाएगा 53,900। अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 53,900। वो कितना था ड्राइंग्स? सोल्यूशन तुम्हारे पास है तो सही। 5,000 थी, कितनी थी? 5,000। ये ऐड कर दिया, कितना आ गया? ऐड करना ना, ये तो मैंने वो ब्रैकेट लगा दिया। 58,900। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 17,000 नहीं, 35,000। इसको माइनस करते हैं 2। लो जी, सेम आंसर। इसमें आपको 2 फायदे हुए। क्या? नहीं, देखो वो भाई साहब, इसमें 2 फायदे बताऊं। एक, आपको जो पहली 2 क्लास में पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिखाया था वो चेंज नहीं हुआ। वो चेंज, इसमें 4 बातें आती हैं, 1 2 3 और चौथी एडिशनल कैपिटल, तो वो 4 ही आएंगी। दूसरा फायदा, हमने जो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में करनी सीखी, हम वैसे ही कर रहे हैं। हमने कुछ नया सीखना ही ना, इसके लिए नया सीखा ना उसके लिए नया सीखा, तो हमारा दिमाग नहीं घूम रहा। अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो अगला वाला, क्लास है नहीं है? जाओ वहां जाओ, क्लास ही नहीं तो जाओ घूमने। 3 बजे छोड़ दूंगा, बोलोगे तो 3:30 बजे। तो आप जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो किस मेथड से करो? ये सही है ना? इसमें कुछ आपको ना, देखो दोनों चैप्टर मनन, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमने वो मैम के हिसाब से करना है, मेरी मर्जी। अरे यार, बात तो एक ही है, मेरे को दोनों सिखाने थे, लेकिन इसमें क्या भाई, तेरी मैम ने फर्स्ट क्यों किया? समझ, एक मिनट, तेरे को फाइनल अकाउंट नहीं आता? बस वही करना, समझ क्यों नहीं आ रहा? तेरा दिमाग छोटा सा है कि उसमें ये आ जाएगा तो वो नहीं आएगा। हाँ, कि अब मैम वाला तू मैम के हिसाब से कर ले, तेरे को वो आता तो वो कर ले, ये मत सीख। ओ भाई, आंसर सेम ही आ रहा है ना, तो वो कर ले। हो सकता है तेरी मैम गलत ना करा दे। भाई देखिए, हम 12th में नहीं है, 12th में हम अपनी बात करते हैं, मैम की बात तो सुनते ही नहीं है। 12th में भी अकाउंट्स के 6 मेथड होंगे, तो मैम का अलग सीखेगा, यूट्यूब पे अलग सीखेगा, कि मेरी क्लास में मिस करेगा बीच बीच में, यूट्यूब पे देखेगा, और मेरा अलग होगा। फिर तेरी मेमोरी करप्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करूं?
देखो आंसर सेम क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट को क्या किया एक बार, और यहाँ भी क्या किया एक बार, तो बात तो एक ही है, घूम फिर के आने से ये डबल एंट्री थोड़ी है। अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। मेरे को लग रहा है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट तो आई गई है, तो ओपनिंग आप खुद करो, क्लोजिंग मैं कराता हूँ। 6 क्या आएगा आएगा आएगा। देख 4 तरीके हैं, सारे पैरेलल सारे सीरीज, 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज, किसी में तो आएगा। ओ मनन को कंफ्यूज ना कर दियो, ओए उसमें उसकी मेमोरी करेक्ट ना कर दियो, उसको एक मेथड आगे कोई ना कोई, उसको दोनों समझ आ गया वैसे तो। मेरे को पहले में समझ आ गया जब तक एक उसका करा था ना पीएनएल में माइनस सारा वो समझ आ गया। ये नहीं समझ आया, नहीं वो तो आगे दोनों ही आते हैं, इसमें तो समझना ही नहीं था, ये तो इसमें समझना है कुछ, ये तो आता हुआ मेथड है। आगे वो उधर से करा, मैं कह रहा हूं यहां कैसे करना है, मैंने तो कर दिया, मैं आगे बढ़ गया था, मेरे को वहां डाउट हो रहा था, समझ में गया था। बता तो रहा हूँ कहाँ पीएनएल में कैसे करना है, क्योंकि अब तेरे को सीखना पड़ेगा पीएनएल में कैसे करना है अपनी मैन के हिसाब से। सुन सुन सुन, तो मेरे को लगा तेरे को आता है, तो बेटा जो काम तू यहाँ करेगा वही काम तू वहाँ करेगा, वहां पर नहीं आता ना, एडजस्टमेंट नहीं करते। हाँ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ओए तो एक बात सुन, इसमें जो एडजस्टमेंट है वो सेम फाइनल अकाउंट की है, अगर तेरे को यहाँ की एडजस्टमेंट नहीं आती तो फाइनल अकाउंट की भी नहीं आती इसका, तो यही दिक्कत है, ये दिक्कत यहाँ की नहीं है, दिक्कत है फाइनल अकाउंट की, ये पुराने पाप है। वैसे भाई लूप में जा, हाँ लूप में जाएगा पहले, हाँ, वहां से तू चेक कर और वहां पे करप्ट फाइल्स पड़ी होंगी या रिसाइकल बिन के अंदर भी चेक कर सकता है जो तूने क्लास में फेंक दी है। मैं सीधा बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग वाला, ठीक है, मेरे को डेट नहीं पता तो मैं क्लोजिंग लिखूंगा। आ गया। ओए जयप्रीत, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं कि आ गया, कैसे निकालना है वो सीखना है, खाली आंसर निकालने की दौड़ तो अकाउंट्स में होती नहीं है, आंसर तो मैं भी निकाल दूंगा ऑलरेडी, करना क्या है वो सीख, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, आंसर दिया होगा सेम मैच करेगा, वहां क्या करके आएगा बिना आंसर दिए, ये बात हो रही है। अपने ना अपने उसको पढ़ने के तरीके को चेंज कर। मनन मेरे को एंट्री बता, कौन से क्वेश्चन अभी जो कर रहे हो अभी बता, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, तो मैं सिर्फ क्लोजिंग बना रहा हूँ, ओपनिंग तुमने बना ली होगी, अब बताओ क्लोजिंग। कैश है 7000, सन्ड्री डेटर्स 64, अच्छा इसमें एडिशमेंट है डेटर्स की, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। अब बताओ अच्छा हम फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, जिसमें पहले करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, तो पहले जिसमें लिखते हैं, बात ही खत्म, हमको दिक्कत नहीं आएगी, सेम मेथड सेम प्रोटोकॉल सेम सब कुछ। बताओ जी क्या एडजस्टमेंट है, 5% पीबीडी। अच्छा अगर फर्दर बैडेड होते तो एक ही बात है, पीबीडी पीडीडी एक ही बात होती है, अगर फर्दर बैडेड होते तो क्या करते हैं, पहले माइनस फर्दर बैडेड फिर पीबीडी, सेम 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 बिल्कुल सेम। क्या ओल्ड क्वेश्चन में दिया होगा अगर, तो फिर यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। आप बताओ 3200 ये कितना परसेंट है, 5%, 3200, आउटर कॉलम बताइए 6800, अगला बताइए अगला है स्टॉक, स्टॉक की नहीं, मेरे को एडजस्टमेंट हो गया सर लोन की एडजस्टमेंट, पहले सारी एडजस्टमेंट, सर लोन लिया है 20,000 का, लोन यहाँ डालेंगे, लोन कितने का 20,000 का। अब बोल रहा है क्वेश्चन इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आता है पीनल अकाउंट में, इसमें है नहीं वो, और आता है यहाँ पे आपके जो एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है उसमें हर एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आती है, 2 जगह, तो उसमें जो बैलेंस शीट का पोर्शन है आपको सिर्फ वो टेबल है, कोई पीएनएल में आती है और बैलेंस शीट में, तो आपको पीएनएल वाला बैलेंस शीट में काम करना है, कोई ट्रेडिंग और पीएनएल में आती है वो आपका खाई नहीं, तो आपके उसमें जो बैलेंस शीट में आती है सिर्फ वो करनी है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इसका निकालना पड़ेगा 20,000, कितना परसेंट है 9%, और कब लिया लोन, अक्टूबर में 6 महीने का लगेगा, 6/12, 1800 का आधा 900, एडजस्टमेंट खत्म, आगे और कोई एडजस्टमेंट है, चलो स्टॉक बता, तुम स्टॉक कितना है,
87,000 और फर्नीचर कितने की है? 13500 1,35,500। हाँ 00 तेरा 500 बोला, 130 क्यों बोल रहा है? 135,500। 13500 अच्छा, अब हो गया। इसका टोटल बताओ। 171,500 अरे कैसे भाई, अब तो डेसिमल के साथ तो अब बदल गया। थोड़ा सा माइनस करना है बस। हाँ तो बताओ, करके बताओ और करके बताओ और क्लोजिंग कैपिटल बताओ, बैलेंसिंग फिगर। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि हमें हमारा पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट जो का त्यों रहेगा। सर इसका टोटल आ रहा है 1,68,300। करेक्ट है। क्लोजिंग कैपिटल बताओ। 1,47,400 हाँ जी। 1,47,400 अच्छा, एक मिनट, क्या? 1,47,400 नहीं, एक तुमने बिल पे कुछ और भी दिया होगा, क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर। हाँ सर 18,000। 1,18,000। क्रेडिटर कितना दिया है? 18,000। और भी कुछ दिया होगा। बिल्स तुम्हारी बुक में बिल्स पे तुम्हारा क्रेडिटर कितना है? इसमें हमारा क्रेडिटर 29 तो नहीं है 29,000 है। एक्चुअली बिल्स वाला चैप्टर कट गया ना, उन्होंने सब चेंजेस कर दिए, आंसर सेम रखा है। अब बताओ कितना आ रहा है? सर 1,18,400। 1,18,000। हाँ ये ठीक है, चलो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब मैं क्वेश्चन में ना ये सेम रखूंगा, मैं चलता रहूंगा। ठीक है, प्राइम होगी 30,000। 30 ओपनिंग कैपिटल तुमने बताया था 30 है। हाँ 2512 महीने की लगी ना। कैलकुलेटर देगा 30,000। तो अगर ऐसा दिया हो तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना होता है 2500 होगा सर। यार, मैम को क्वेश्चन पढ़ने में दिया करो। लेस एडिशनल कैपिटल है। नहीं, ओपनिंग है 1,30,000 1,13,000। निकालो जी आंसर। प्रॉफिट है लॉस है? फॉर जो भी साल है आपका, क्या साल है? 31 मार्च 2023। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसी मेथड से करना। इसमें पता है एक फायदा कि तो फॉर्मेट नहीं चेंज हो रहा, एक ये सीखना नहीं पड़ा। उसमें सीखना पड़ेगा माइनस करे कि प्लस करे, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट यहाँ प्लस हो रही है माइनस हो रही है, वहां सीखना पड़ेगा कि प्लस करे माइनस करे। इसमें सीखना नहीं पड़ेगा, जो आप पिछले चैप्टर में करते हो वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। और जितना पिछले चैप्टर खराब हुआ है उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो। एक तो पिछले चैप्टर ही खराब हो गया, उससे ये भी दिक्कत आ गई, उससे 12th पूरी खराब हो गई। भाई पिछले चैप्टर की एक दो नहीं बहुत सारी रहती है, इसका मतलब ये तो सिंपल थी, पहली क्लास में कराई थी मैंने। थोड़ा हो रहा था, आप पहले उन दोनों में पहुंच गए थे। मैं पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पिछले चैप्टर की बात। हाँ जी, उसका जो पंगा है ना वो वहां भी दिक्कत कर रहा है, यहाँ भी दिक्कत करेगा, और वो 12th के 7 चैप्टर में दिक्कत करेगा, 7 ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये पाप को ठीक कर लो, पश्चाताप कर लो, वरना 12th में। अब मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल क्या है, दी है। ठीक है, एक वर्किंग नोट बना लेंगे ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाए। सबसे पहले कैपिटल बताओ, क्लोजिंग वाली कितनी दी है? नहीं, वो तो opening है। ध्यान से ध्यान से तब तो होना 31 मार्च। बेटा, तो पिछले साल का 31 मार्च है ना। अभी तो बताया इस साल का 1 अप्रैल, पिछले का 31 मार्च, एक ही तो बात होती, एक दिन का तो फर्क है। अभी तो बताया था 4,25,000। इसके बाद आपको क्या चाहिए फॉर्मेट के हिसाब से? अब ड्राइंग्स ढूंढ के बताओ, फिर माइनस, सॉरी फिर माइनस हो गई कैपिटल। एक मिनट रुक जाओ, कैपिटल ओपनिंग कितनी दी है? 2 लाख। हाँ तो जो जो पता है पहले मैं वो वाला काम कर लेता हूँ, अब मैं आगे पढ़ूंगा। He further informs you that during year he gave a loan of 30,000 अपने ब्रदर को।
चलो दे दिया। ऑन प्राइवेट अकाउंट, अब बताओ जी, अपने भाई को लोन दिया है प्राइवेट अकाउंट, ये क्या हो गई? ड्राइंग्स। ठीक है, और विड्रू 1000 पर मंथ फॉर, अगर अपने भाई को लोन दिया है बिजनेस अकाउंट में तो वो क्या होगा? अगर अपने भाई को लोन देता है बिजनेस अकाउंट में, मतलब ऑफिशियल अकाउंट में, तो वो ड्राइंग, वो लोन होता। लेकिन लोन कौन सा, एसेट वाला कि लायबिलिटी वाला? एसेट, एसेट। भाई को लोन दिया है तो कंपनी को वापस मिलेगा पैसा, कंपनी का पैसा है वो। तो वो लोन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? लोन एडवांस्ड। वो बैलेंस शीट में आता है इस तरह। सुनने पे ध्यान दे, क्वेश्चन का आंसर निकालने की दौड़ नहीं होती। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे बदल के आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? अपने भाई को दे रहे हैं, बाहर नहीं दे रहा, तो बाहर दे देते हैं, भाई को दे रहे तो ये बोला मैंने? अरे ये प्राइवेट हाथ वो तो बाहर देगा तो पैसे वापस आएंगे। सुनने पे भाई क्लास चल रही है, तू आंसर निकाल, हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तू आंसर निकाल, तेरे को आंसर निकालने से मतलब है ना, तेरे को है? यार इसको इतनी जल्दी कि मैं आंसर निकालूं कि मेरे को आता है, बात समझ। जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके आसपास के क्वेश्चन भी समझाऊंगा कैसे आ सकते हैं। आंसर तो निकाल, ये सेम वो करती है, आजा उसको आंसर निकालना, फिर बोलते हैं दोबारा समझा दूं। तो आंसर निकालने की दौड़ तो बाद 2 मिनट बाद भी निकल ही जाना। अगर लोन किसी पर्सनल अकाउंट में ना देके ऑफिशियल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट दिया, तो वो कंपनी का लोन है, वो लोन एडवांस यहाँ पे आएगा, फिर उसका इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। अब ये बाहर का लोन है, जब कंपनी से बाहर दे दिया तो कब पैसा चला गया बाहर, तो उसका इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो वो विकास कंपनी में लेके आएगा कि अपने घर पे रखेगा? घर पे रखेगा, तो उसका इंटरेस्ट हमको कैरी नहीं करना। अब बेटा इतना गंदा पेपर आता है ना अकाउंट्स का, इतनी छोटी छोटी बातों से चीज बनती है। बस एक वर्ड चेंज कर दो, प्राइवेट की जगह बिजनेस कर दो, या कुछ भी मत लिखो, हे गेव अ लोन टू हिज बिजनेस। अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, प्राइवेट की बिजनेस? बिजनेस, क्योंकि क्वेश्चन तो बिजनेस का चल रहा है। जब कुछ नहीं दिया तो बिजनेस का ही होगा ना, ऑब्वियस बात है। प्राइवेट को तो बताना पड़ता है कि प्राइवेट है। अब ये वर्किंग नोट में बताएंगे हम कितना लोन हो गया। सॉरी, ड्राइंग्स निकालनी पड़ेंगी। 20,000 और 12,000 पहले ड्राइंग्स के अंदर एक नंबर ब्रैकेट में लिखूंगा 30,000, ठीक है। अब बताओ प्लस आगे भी है। हाँ, अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मैंने अभी एंड रुको, विड्रू 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ निकाल रहा है, तो कितना हो गया? 12,000। चलो आगे बढ़ते हैं। He used a flat for his personal purpose, जिसका रेंट 1800 पर मंथ और इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। कहाँ से, अब कौन सा अकाउंट है? सब लिखा है। तो पहले आप इसमें ऐड करो, कितना हो गया? रेंट 1800 पर मंथ, कितना हो गया? 1800 इंटू 6 नहीं 1200 कितना? 21,600। पक्का? चलो आगे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 10% ऑफ रेंट पर मंथ फॉर पेड, इसका 10% कितना हो गया? 2160। और आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% बॉन्ड्स ऑफ इतने। अब ये 7% बॉन्ड्स है, ये बिजनेस का पैसा था कि घर का पैसा था? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडी, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ली हुई है, गवर्नमेंट की भी बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो हाँ अभी पढ़ो तो सही, घर का कुछ सामान बेचा है। गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब कोई घर की एफडी, कोई घर का सामान, कोई गोल्ड समझ लो। कितने का? एट अ प्रीमियम ऑफ 8% एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू बिजनेस। तो ये क्या हुई? 50,000 एट 1% प्रीमियम, जितने की उसकी वैल्यू थी उससे 1% ज्यादा बेची है। तो 50,000 का 1% कितना होता है? 500। 50,500 बेची है, यहाँ लिखना पड़ेगा 50,000 प्लस 500 रुपए, कितना हो गया? 50,500। और इसका टोटल कितना है भाईजान? टोटल बताओ। अरे निकाला इस कैलकुलेटर से निकाल रहे, बताओ। 30 और 12 42 और 20 42 और बहुत 52 42 20 62 62। अबे 62 तो वैसे ही आ रखा है,
हाँ 65 75 प्लस 1600 प्लस 160 63 नहीं आ रहा। अच्छा ये 21 ठीक है 2160 65 65 760 अब आपको ये सॉरी 25,000 ऐड कर देंगे। ये अगर आप यहाँ अगर मान लो आपको ये ऐसा टोटल यहाँ नहीं निकालना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटते। आप टोटल करके बताओ, पर एक बार टोटल तो करना ही पड़ता है ना। 4,90,760 ये वाला हाँ 4,90,000 760 अब इसमें से ये 50 3,05,500 माइनस करना है 3,05,000 तो 500 माइनस करो 260 आ गया और 3 लाख माइनस कर दो, पीछे आंसर क्या है? अरे आंसर 8,00,000 आ तो गया, 1,92,000 आ तो रखा है। तो घर की जो लग रहा था एडजस्टमेंट नहीं है, वो ड्राइंग्स में वही है, बस वो थोड़ा सा वर्किंग नोट का काम था, हमने यहाँ ना करके यहाँ कर लिया। अगर हम यहाँ नहीं करते तो यहाँ करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये अमाउंट डाल दोगे मैडम कहीं कहाँ से आया, चीटिंग से आया। तो हमने यहाँ दिखाया ना, जो आपको काम रफ में करना पड़ता है, अकाउंट्स में रफ वर्किंग नोट होता है, दिखाना पड़ता है, मार्क्स होते हैं उसके। हाँ जी मार्क्स होते हैं, तभी तो कह रहा हूँ या तो वर्किंग नोट में बनाओ तो आपके बनेंगे 2 वर्किंग नोट। यहाँ लिखोगे ब्रैकेट में क्या WN1 WN2, या हमने यहाँ पे कर लिया, हमारा काम खत्म। तो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करो। बोल बेटा। रेक्टिफिकेशन के अंदर रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री वर्मन वाला है वर्मन हाँ जी मिलते हैं मेन आप